नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि ब्राज़ील घोषणा संबंधित है, जिसमें ऑप्शन थे कोरियाई द्वीप को परमाणु विहीन बनाने से, और बी ऑप्शन पीटलैंड पारितंत्र से, और सी सड़क सुरक्षा से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब पीटलैंड पारितंत्र से था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये किसी भी मान्य प्राधिकरण से स्वतंत्र पीयर टू पीयर नेटवर्क पर संचालित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। अब आपको उपयुक्त कथनों को पढ़कर सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक केवल दो, और जो तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ना तो एक और ना तो दो। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, ये एक प्रकार की वर्चुअल मुद्रा है, तो ये तो ऑप्शन ठीक, ये तो स्टेटमेंट ठीक होगा। दूसरा ये भी आपको पता होगा, ये किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र है और पेयर टू पेयर नेटवर्क पर संचालित होती है। तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का जो दूसरा सवाल है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट, जिसको आप लोग इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी कहते हैं, कौन जारी करता है? पहला आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा एडीबी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, आईएमएफ। आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, वित्त आयोग के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है। तो पहला है केवल एक, दूसरा केवल दो, और तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा ना तो एक और ना तो दो। हम लोगों ने जब टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया था, उसके सेकंड एपिसोड में हमने आपको कुछ जो भी जिसको एक्सट्रीम शब्द के बारे में जानते थे या अतिवादी शब्द बताए थे, जैसे केवल, सभी, बाध्यकारी। तो आपको उस पर फोकस करना था, तो ये तो ऑप्शन ठीक होगा नहीं उसके हिसाब से। और ये आप लोग जानते होंगे कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, तो ये तो सही है। और इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका जवाब बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं आज के सेशन के। आज का नेक्स्ट सवाल है, आइंस्टीन वलय संबंधित हैं। आपको बताना है, पहला दूरी ग्राफ से, और बी ब्लैक होल से, और सी गुरुत्वीय लेंसिंग से, और तीसरा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है गुरुत्वीय लेंसिंग से, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल 1813 चार्टर एक्ट के बारे में, ये मॉडर्न इंडिया से लिया गया प्रश्न है। इस सवाल में पूछ रहा है कि 1813 चार्टर एक्ट के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये भी आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है कि सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान था। 10 लाख रुपए का प्रावधान था। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई। और तीसरा, कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। और जो डी ऑप्शन है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये तो आपको पता होगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है इसमें, और ये भी ठीक था। और इसमें आपको ध्यान रखना है 10 लाख नहीं 1 लाख रुपए था। तो इस प्रकार इसका जवाब ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जनक माना जाता। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका जवाब सी। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है,
1909 भारत शासन अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, और बी मोंटफोर्ट सुधार अधिनियम, और सी रिपन मेटकाफ सुधार अधिनियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता होगा, इसका सही जवाब ये है, इसको मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका जवाब ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, लोकनायक नाम से मशहूर थे। तो आपको बताना है इसमें किसको लोकनायक भी कहा जाता है। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश नारायण, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस, और अंतिम जो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तो आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का सवाल 9 है, निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रकृति का है? तो आपको बताना है, ये निकाय दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा संवैधानिक है और कौन सा संवैधानिक नहीं है। तो इसमें संवैधानिक पूछा जा रहा है, तो आपको संवैधानिक वाला ऑप्शन टिक करना है। तो पहला है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। पहला 1 और 2, दूसरा केवल 3, और तीसरा 1 और 3, और डी जो ऑप्शन है 3, 1, 2 और 3। तो ये तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये एक संवैधानिक निकाय है। ये भी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन ए होगा, आपको ध्यान रखना। आज के सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं। अंतिम सवाल है, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। इसी को 123वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधेयक अलग होता है और संविधान संशोधन अधिनियम अलग होता है। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे देते हैं या सहमति प्रदान कर देते हैं, तो वह विधेयक संशोधन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उससे पहले वो विधेयक रहता है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये तो सही जवाब है इसका। और दूसरा, इसके वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, ये भी ठीक जवाब है। तो इस प्रकार आपको बताना है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ना तो ये हो सकता। तो इसका जवाब सी होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के सेशन के अंतिम सवाल के बारे में चर्चा की। तो अब हम लोग आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न, एम्पेलेड योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दूसरा, इसके तहत संसद 5 करोड़ रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। और तीसरा, ये निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सांसदों के लिए है। और लास्ट ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 1993 और 1994 में हुई थी। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग दीजिए, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ कुछ अन्य सवालों को लेकर आएंगे तथा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।